सकता है। लेकिन स्ट्रेटजी कैसे रही, क्या क्या पढ़ा वो, और देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एग्जाम में निकाल दिया और दूसरे का मैं यहां चैलेंज लेके दे के जा रहा हूं, टीचर दे रहा है मतलब। तो कैसे पढ़ा वो मैं मिलवा देता हूं आप लोगों को सभी को। तैयार हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट, क्योंकि भाई फिर पढ़ना भी है ना, इनको पढ़ाई भी करनी है जाके, तो पढ़ भी लेंगे। तो विल, तो सबसे पहले विल का विल वुड नहीं होगा, विल का विल होगा। तो विल का विल विल विल, मॉडल बी बी बी, मॉडल के पीछे बी। अब कास्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, तो कास्टेड नहीं होगा, कास्टेड नहीं होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि फिर हम अपने क्वेश्चन शुरू कर देंगे 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। और दोस्त ध्यान से सुन लेना एक बार, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरी तो तुम रोज सुनते हो। जो चीज वो उस इंसान की जिसने कभी अपने जीवन में इंग्लिश ना पढ़ी हो, कभी इंग्लिश बोला ना देखा हो, और उसने ये मार्क्स कैसे लाए, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो। और हां, जिनको ये डाउट हो कि नहीं फेज 12 में 47.50 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो भाई उसके लिए टेलीग्राम चैनल में थोड़ी देर में ही क्लास खत्म होने के बाद इनका पूरा जो आंसर्स की वो आती है बाद में, वो पूरा डाल दूंगा, मार्क्स अपने आप चेक कर लेना। तो इसीलिए एक बार जल्दी से क्लैपिंग हो जाए भाई। 47.50 आउट ऑफ 50, और आने वाले सीजीएल में दावे के साथ यह भी इतिहास ही बनेगा कि पहले से पहले ही 40+ आ जाइए सर। जय हिंद सभी बच्चों को। हाँ भाई, क्या हाल, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। तो कुछ तो बच्चे नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि मुझे ये बता देना कि आवाज सुन के कौन से स्टेट की, सर हमारे कौन से स्टेट से हैं। तो भाई कुछ तो बच्चे नहीं जानते होंगे जो नए हैं, अभी संजीव सर के साथ पिछले 1 महीने से जुड़े हैं। बाकी कुछ पहले से जानते होंगे, क्योंकि जो डिफेंस वाले स्टूडेंट है वो तो सभी जानते ही है। चलो चलो, हाँ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो जानने लगोगे, है भाई। अभी नहीं जानोगे, कुछ समय बाद जनवा देंगे। हाँ जी, हरियाणा हरियाणा। चलो भाई, तो अब देखो मुद्दा आता है इंग्लिश का। जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इंग्लिश से डर तो काफी मुझे पहले से ही लगता है, बचपन से ही। लेकिन वही होता है कि जब इंसान को यह पता लग जाता है कि एक चीज से हम कितने भी डर ले, लेकिन उसके बिना वो मिलना संभव नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर इंसान उस काम को करता है, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आपको भूख लगेगी तो आप अपने आप अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे, चाहे कुछ भी करो, चाहे मजदूरी करो, कुछ भी करो, करोगे। लेकिन जब तक भरपेट मिल रहा है तब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। सेम हमारे साथ था। तो रीजनिंग और मैथ और जीके से थोड़ा ज्यादा प्यार था और काम चल जाता था, 3 सब्जेक्ट है, तो कभी इंग्लिश के बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं। दूसरी बात है, कोई अच्छा टीचर भी नहीं मिला जो मुझे समझा सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टीचर अच्छे नहीं थे, टीचर तो एक से बढ़ के एक है, इस भारत में एक से बढ़ के एक टीचर है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो क्या है। अब सपोज करो पॉजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मेरी यही समझ में ना आ रही हो, तो चैप्टर बताओ कहां से शुरू हो जाएगा। तो पंगा तो ये था ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। और भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जो संजीव सर का संकल्प बैच था, सर ने जैसे बताया भी आपको, मैंने वो आज तक भी पूरा नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, उन चीजों पर मुझे कमांड बनानी है। कुछ चैप्टर जैसे सर ने लगभग 17 टोटल 20-21 चैप्टर के आसपास वहां पे पढ़ाए हुए हैं। उसमें से मैंने 4-5 चैप्टर वे पूरे डिटेल में पढ़े जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, जो बेसिक भी है, जैसे टेंस हो गया, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो कुछ ऐसे थे कि जो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये चैप्टर आपके ऐसे थे कि मैंने ये पूरा डिटेल में थोरोली नहीं पढ़े। मैंने क्या किया, सर ने लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन,
सच बताओ मैं 500 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं की। जो चैप्टर बड़ा है, जैसे प्रीपोजिशन बड़ा चैप्टर है, वहां मैंने 200 क्वेश्चन सर के डाउनलोड कर लिए और उनकी प्रैक्टिस की कम से कम 15 बार। अब तक 15 बार कर चुका हूं। इसी प्रकार हर चैप्टर का एक एक लेक्चर, कोई 100 क्वेश्चन का लेक्चर, कोई 200 क्वेश्चन का लेक्चर, ये डाउनलोड किया और 15-15 बार उनको रिवाइज करता रहा। नोट्स वगैरह नहीं बनाए, उसको बार बार देखता रहा, वीडियो को बार बार देखता रहा सर के साथ साथ, बल्कि स्पीड बढ़ा के सर से पहले आंसर देने की कोशिश करता रहा और साथ में प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा लगाता रहा। जैसे अभी आप कर रहे हो तो इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। प्रैक्टिस यानी डेली मैं कोशिश करता था एक मॉक तो लगाओ जिससे कि मेरी स्पीड आ जाए। और फेस 12 का सर ने जैसे बताया पेपर, मैं सच बता रहा हूं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, विद्या से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। 52 मिनट 52 मिनट में मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया था, जिसमें मैंने 200 के 200 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट किया था। थोड़ा सा धोखा मुझे मिल गया वो जीके से। जीके में हालांकि तैयारी बहुत बढ़िया थी, उस लेवल का मार्क्स नहीं आया। और हाँ, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का था, टोटल 100 क्वेश्चन। तो उसमें रीजनिंग और मैथ मुझे पता था, जैसे मैं बाहर निकला कि आउट ऑफ आउट आना है, आया भी आउट ऑफ आउट। इंग्लिश का मुझे था, सर ने भी पूछा भाई कैसा गया, तो मैंने सर को कहा था इंग्लिश का कि 42.5 से लेकर 50 तक कुछ भी आ सकता है। 42.5 भी रह सकता है, 45 भी, 47.5 भी, क्योंकि उसमें रीडिंग भी आता है, आपका पैसेज भी आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है, तो उसमें हम गारंटी नहीं ले सकते कि 10 के 10 सही होंगे, इसलिए 1-2 का वहां डर रहता है, लेकिन वो सारे सही हुए। अब मैं तो आपको देखो लास्ट टाइम पे यही सलाह दूंगा, जिन बच्चों का अभी एग्जाम है, जो सीजीएल का एग्जाम है, उनके लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई आपको कम से कम लिखाई का काम करना है। अब जितना ज्यादा हो सके आपको रिवीजन मोड पे पढ़ाई करनी है। और एक आप ये मत सोचना कि मैं नया पढ़ लूं, हर कुछ पढ़ लूं। देखो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, जो आपने पढ़ा हुआ है पिछले दिनों में उसको तो बार बार रिवाइज करो, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा को पकड़ने के चक्कर में अपना जो प्लस पॉइंट है ना उसको भी छोड़ देते हैं। तो हमें वो चीज पकड़नी है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वो नब्ज पकड़नी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका ग्रामर और वोकैब अच्छा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स आपका आ जाएगा, क्योंकि आपकी समझ में आएगा, वो रीड करोगे तो वो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे संकल्प बैच से मैंने कहा है, भाई मैं तो सच बता रहा हूं, वोकैबुलरी की भी सर मैंने 15 क्लास देखी थी आपकी, शुरू की 15 में से भी नंबर ऑफ क्लास भी बता रहा हूं, शुरू की 7 क्लास तो एक ही स्टोरी पे थी। जो फर्स्ट स्टोरी थी पूरी की पूरी उसी स्टोरी पे थी, जो चाइल्डहुड वाली स्टोरी थी, 7 क्लास तो ठीक है, तो 7 क्लास उस पे थी। उसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेट थे आपके, वे देखे, वहां से किया। और हाँ, कुछ पुरानी वीडियो YouTube पे सर की थी, अब तो आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट पढ़ा रहे हैं। मैं सच बताऊं, ऐसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं सर, बोल रहे हैं 40 प्लस, मुझे उम्मीद तो 50 में से 50 लाने की है। अब देखो दिन भी होता है, वो दिन मेरा कैसा रहता है वो मुझे भी नहीं पता कितना आएगा, लेकिन ये कंटेंट तो वास्तव में इतना खतरनाक चल रहा है। मैं कभी कभार तो सर को ये बताता हूं, जहां मैं लैग करता हूं कि सर एक काम कर लो, कल ये टॉपिक पढ़ा दो, यहां मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, ठीक। हाँ, कई बार तो क्वेश्चन भी भेजता हूं, सर ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का आपको कंटेंट, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, बस ये है कि आपको ये करना है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बहुत बच्चों को सर वोकैब में दिक्कत होती है, तो भाई वोकैब तो रिपीट मोड पे देखते चले जाओ। एक वोकैब में सर ने 100 कराए है तो लगभग 400 मीनिंग है, क्योंकि जो ऑप्शन में है वही आ रहे हैं आगे घूम घूम के वे है ना, उनको कम से कम आप 10 दिन के अंदर अंदर है ना 5 से 6 बार उसको स्पीड बढ़ा के सुन दो। कारण, क्योंकि देखो अगर आप बुक से पढ़ते हो तो 10% आपकी मेमोरी जो है याद रखती है। अगर आप किसी को पढ़ाते हुए सुनते हो 30% मेमोरी काम करती है। अगर आप किसी को जो पढ़ा रहा है सुनते हुए लिख के याद करते हो तो 50% मेमोरी काम करती है, जो स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम होती है। और ये मैंने नहीं बोल रहा हूं, नाम मेरे याद नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने ये बात बताई है। तो अगर आप अभी इतना टाइम नहीं है, लिख के नहीं कर पा रहे हो, तो सुन के भी करो, 30% एक बार में ग्रैप हो रहा है। 5 बार अगर आपने बैक टू बैक वो लेक्चर देख दिया 10 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें से सारी चीजें आपके याद हो जाएगी। बाई चांस याद नहीं भी हुई तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, यही करना है। और ऐसा नहीं कि बस रटते जाओ, रटने में टाइम नहीं खोना, रीडिंग करो, वो कैब को भी सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। दूसरी बार जब सर पढ़ाएंगे तो कोशिश करो आगे से आगे उनका हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश करो, आगे से आगे ऑप्शन में भाई एक तो आंसर है, बचे 3, उन 3 का हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश करो, क्योंकि सर भी लिखवाएंगे। तो बार बार ये करते रहो, 4-5 रिवीजन में चीजें मजबूत हो जाएगी। पॉजिटिव रहो, जितना पढ़ा है ट्रस्ट रखो खुद पे। और एक बात और, बच्चा कहता है सर मेरा मार्क्स यहां कम बन रहा है, मैं सच बता रहा हूं, आपका जो मार्क्स यहां बन रहा है एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स बढ़ के ही बनता है। अच्छा, टोटल मैथ्स में 50 में से 50 था सर।
हाँ फेज 12 का। और मैथ तो एसएससी बहुत इजी दे रहा है, सच बताओ मैथ तो इतना इजी दे रहा है, आप बेसिक ऊपर ऊपर से भी पढ़ लो ना, चैप्टर का जो मेन है, डिफिकल्ट वाला मत पढ़ो, उसी में से फंस जाएगा। रीजनिंग में 50 में से 50, इंग्लिश में 47.5। यहां दिक्कत रही, यहां पे मेरे 20 रह गए जीके में। हाँ जीके में 20 रह गए, ठीक है। नहीं जीके में सर उसका कारण भी बाद में मुझे पता लगा, कारण क्या है। कारण ये मैंने पढ़ा तो मैंने इतना कि मुझे नहीं लगता मैंने सबसे ज्यादा मेहनत जीके पे की है, लेकिन मैं ये नहीं देखा कि एसएससी पूछ क्या रहा है, यानी कि जो रेलेवेंट टॉपिक थे उन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं इतना पढ़ दिया, मुझे ये लगा कि सब कुछ ही पढ़ के चला जाओ, उससे बाहर आना नहीं। और 2-3 क्वेश्चन वहां पे इतने इजी थे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ इतना इजी आ सकता है क्या, इस वजह से भी वो गलत हुए। वरना मेरा यहां पे स्कोर 30 ही चल रहा था, 32.5। अभी भी मेरा स्कोर 32.5 35 है जीके का। और सर 30 प्लस जीके का स्कोर बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत करने पाता है। और अभी भी मैं सबसे ज्यादा मेहनत यहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि यहां बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया जाए, क्योंकि इंग्लिश तो अब थोड़ा अपने कंट्रोल में चली रही है। 2 जगह दिक्कत है, फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन वो सर खड़े ही है। अगर मेरे नंबर कम आए तो जिम्मेदार सर होंगे, ठीक है, तो आपको बोलना है। ठीक, जीके के लिए स्कोर देखो भाई, अभी तो क्या बताए, अभी तो हम भी 20 वाले हैं, बताएंगे ज्यादा लाके बताएंगे, जब ज्यादा आएंगे तब बताएंगे। जीके में कंफर्म नहीं होता कि इतना 100, जीके में आने को आ जाए आपके 40 भी आ जाए, 35 भी आ जाए, और ना आए तो जैसे मोए मोए कर दिया सर के साथ, है ना। देखो भाई, तो ऐसे धुरंधर